बड़ी कृपा मुँह पर कभी भी पर दीन दयाल आज दर्शन दीन है आज मेरे भगवान। हे गुरुदेव आसन पर बैठो। अवश्य। हे गुरुदेव सेवा करो, नहीं तुमको बताना पड़ेगा। भोग नहीं करो, सेवा करो। ये सब तुमने क्यों लिया? महाराज आपने कहा था स्वागत और सामान के साथ लेकर के। सामान नहीं, हमने सामान बताया था। सेवा बड़ी अच्छी बेटा, सेवा कर नीचे बैठे। अरे वाह क्या सेवा। ये चरण बाबा के हैं, तुम्हारे जी ये हमारा हाथ सेवक है। हाँ। इसके विचारों पर यानी इसकी बातों पर आप कभी भी अपने मन में दिलानी मत लाना। हे गुरुदेव सर्वप्रथम मैं आपको करता हूँ प्रणाम। बल बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। कंसराज नित्य ही इस दरबार में जब मैं आया करता था, आपके सुमुख ललाट को जब देखता था तो ये आपका मुखारबिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता था। पर आज विशेष कारण क्या है कि नित्य खिला रहा करता था जो वो कमल आज मुरझाया क्यों। जिस पर लालारी रहती थी उस पर पीलापन आया क्यों। आपका ये मुखारबिंद पुष्प के समान सदैव खिला रह रहा था। आज कारण क्या है? ये आज उदास है, इसका क्या कारण है कंसराज? हाँ वैसे आपके प्रताप से मैं हर प्रकार से कुशल मंगल हो। जिधर भी देखता हूँ उधर बस आवाजानी है। सिंह और बकरी पीते हैं एक हाथ में पानी। हे गुरुदेव परीक सूरज हमारे हृदय में है तो दीमक की तरह हमारे हृदय को भूख लगा रहा है। आप तो जानते ही होंगे गोकुल में नंद कहता था। भैया बहुत धीमी बोल रही है। सब आवाज कर, सब आवाज, आवाज बढ़ा उसकी पहले। सब आवाज कर। श्री राधे राधे श्याम श्री राधे। आप तो जानते ही होंगे गोकुल में नंद कहता था। सीधा था भोला भाला था गौओं से गुजर चलाता था। हे गुरुदेव आप मथुरा में स्थित ही ब्रज प्रांत को जानते हुए होंगे। हाँ अवश्य। हे गुरुदेव ब्रज में है तो नंद कुमारा जान परत है कोई अवतारा। ब्रज में एक जमींदार है जिसका नाम है नंद। नंद के दो बालक हैं, उनके ही हैं बलराम कृष्ण जो उनके पुत्र कहते हैं। बस वह ही काल हमारे हैं ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। हे गुरुदेव ब्रज में है तो नंद कुमारा जान परत है कोई अवतारा। एक का नाम है कृष्ण कढ़ाई दूध जो बलराम का है। आप नंद को जानते होंगे, उसके दो बालक हैं, एक है कृष्ण एक है बलराम। पर ये संसार के कुछ पंडित बतलाते हैं कि वो हमारा हमारा काल है। हे गुरुदेव खैर यही तक बात नहीं खत्म होती है। ब्रज में है तो नंद कुमारा जान परत है कोई अवतारा। एक को नाम है कृष्ण कढ़ाई भूजो यो बलराम कढ़ाई तड़ा बका भेदका इत्यादि मैंने योद्धा भेजा। उन सबको उन दोनों ने है मार गिराई। हे गुरुदेव
बिल्कुल टोटे तो गोप गोपालों ने मिलकर का खून मचाया है। यहाँ तक जो इस मथुरा में हमारी हुकूमत चलती थी, हमारा राज्य चलता था, एक जिधर भी लोग होकर कंस महाराज का राज्य था, पर इस समय कृष्ण और बलराम के रहते हुए पृथ्वी में हमारी कोई आज्ञा ही नहीं मानता है। हाँ, इतने ढीठ है। दूध दही माखन इत्यादि जो हमारी इस मथुरा में जिसके कुएं भरे रहते थे, और कृष्ण और बलराम के कारण उस वजह से हमारे इस मथुरा में दूध दही आदि इत्यादि सब आना बंद हो गया है। हे गुरुदेव, बस हे प्रभु, हम इसी सोच, यही सोच हमारे हृदय को खोखला कर रहा है। यहाँ तक हमने कुछ ज्योतिषियों से उनके मरने के बारे में उनको पूछा तो वो ज्योतिषी बतला रहे हैं उन्हें आप नहीं मार सकते हो, अपितु वो स्वयं तुम्हारे काल है, वो हमारे काल है, ये ज्योतिषी बतलाते हैं। ज्योतिषियों ने बतलाया है कि वो आपके काल हैं। जी, हमारी भी ज्योतिष यही कहती है, जो भी आपने कृत्य किया उन कृत्यों को देखकर हर एक कार्य को उन्होंने पछाड़ दिया, तो मात्र आपके ही काल है। इस समय दरबार में उपस्थित चारों मुश्तिक इत्यादि जो भी महाबली योद्धाएं, सबके वो काल है, काल। कंसराज, अपने इस क्रोध को शांत करिए। हमारा काल कहने का अर्थात इस प्रकार से मतलब नहीं कि वो आपके काल है, आपको मृत्यु के घाट पहुंचाने वाले काल है। काल का मतलब दो प्रकार से बतलाया जाता है। एक काल तो जीवन को समाप्त करने वाला होता है, एक काल का मतलब होता है अर्थात समय। तो इस समय और समस्त ब्रजवासियों के काल अनुकूल है और वही समय आपके प्रतिकूल है। अगर कोई इस प्रकार से और बालकों को दंड देते हो या मृत्यु के घाट उतारते हो तो यह प्रजा आपकी विरोध में कर देगी, क्योंकि वो आपकी प्रजा है और किसी को बिना दंड दिए अपराध में अगर उसको किसी प्रकार से दंड देना ये प्रजा के विरोध में आ जाता है। इसलिए कंसराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको युक्ति बतलाऊंगा और जिस प्रकार से आपने कहा है बिल्कुल उसी तरह ही बतलाऊंगा। कंसराज, काली दहसो पुष्प मंगाओ, अपनी मन को सोच मिटाओ। कल आप श्री नंदलाल महोदय जी के लिए एक पत्र लिखेंगे। उस पत्र में आप काली दह से 1 करोड़ नील कमल के पुष्प मंगाएंगे। नील कमल के पुष्पों से मेरा क्या प्रयोजन है? हाँ, ये भी बात सत्य है। वो नील कमल के पुष्प आपको विदित होगा यमुना जी में उगते हैं, पर उस स्थान पर उगते हैं जहाँ पर वो काली रहता है। कौन काली है ये? कौन काली? काली कलकत्ते वाली, जिसका वचन न जाए खाली, ब्रह्मा की पुत्री विष्णु की साली, जो भर भर भात के खाए थाली, या जिसको पूजे है बंगाली, या फिर महाराज हमारी वो घरवाली। चुप हो जा
सुरमा भोपाली जब देखो तो अपनी घरवाली का नाम सामने नहीं आता। दीवान, वो काली नहीं, वो काली जो अंत व्यक्ति को एक बार डस लेता है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है वो काली नाम। हाँ, अब विचार करिए कल रात जब नंदलाल महोदय जी के लिए आप पत्र लिखोगे, 1 करोड़ नील कमल की आपको पुष्पों की आवश्यकता है, अगर लेकर आएंगे, पहली बात वो कृष्ण भगवान बहुत अकेले हैं, जैसे उस काली बहन में पुष्प लेने जाएंगे वो काली के विष के प्रभाव से मारे जाएंगे। और जय है अवस्थी पुष्प की काजा, कहाँ घात मारे अहि राजा। हटके प्रपूर्वक वो काली में जैसे ही वो पुष्प लोग लेने के लिए जाएंगे वो काली के फैसले व उनके विष के प्रभाव से क्षण मात्र में मारे जाएंगे। द्वितीय बात, अगर राज्य आज्ञा के उल्लंघन में वो पुष्प लेकर नहीं आए तो उल्लंघन में उनको प्राणदंड देना, इससे आपकी प्रजा भी आपका कोई विरोध नहीं करेगी। उसी बात को कहा गया कि बात की लपेट हो लेना, सिर नहीं संपत्ति सांप ही मारा जाए और लाठे टूट देना, आपका शत्रु भी समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर, अच्छा गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। समय समय पर उचित समय पर दर्शन देते, जैसे आपके ऊपर संकट आएगा मैं आपके शरीर में आ जाऊँ। वो हमें पूर्ण विश्वास है। अब हम जा रहे हैं। कोई नाश्ता वास्ता बेटा मुझे नाश्ते से कोई नहीं वास्ता। तो लीजिए अपना ये नाश्ता। ए, क्या नाश्ता बनाते को रखा है? केला रखे थे। दीवार, एक पत्र लिखा जाए। एक पत्थर फेंका जाए इधर इस तरफ। पत्थर, हाँ पत्थर। पत्थर नहीं, एक पत्र लिखा जाए। ओ आई सी, पत्र लिखा जाए। चिट्ठी, हाँ चपाती हैं? लिखो। टेबल लेकर मेरे को गुस्सा लेकर क्या सुनेगा? तुम अपनी व्यवस्था अपने आप को नहीं लेकर के चल रहे हो। महाराज इतने नौकर